अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आओ आओ। अरे मेरी बेटी आ रही है, एक काम करती हूँ, बहू को बता देती हूँ। जाती हूँ, बहू को जल्दी से बता देती हूँ। सैया तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा नहीं है, सैया तो बदला नहीं है। अरे बहू बहू, ओहो ये सास भी ना गाना भी नहीं गाने देती। आजकल कितना फेमस गाना है ये। अरे बहू तुम्हारी ननंद आ रही है। क्या करो आ रही है? अरे बहू कुछ कहा था तुमने? अरे वो आज उसकी सुरसुरी है। अरे सुरसुरी? अरे वो क्या है ना, आज उसके विवाह के 8 साल हो गए हैं। अरे सासू माँ, उसको सुरसुरी नहीं एनिवर्सरी बोलते हैं। अब तुम मुझे ज्यादा ना पढ़ा, मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो तुम। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? दाल चावल बना के रख दिया होगा सुबह सुबह। हाँ हाँ, तो कौन सा 56 भोग बना के रखो? अरे 56 भोग तो तू बना भी नहीं सकती है, तेरे बस का भी नहीं है। अरे ये तो सुन भी ली। हाँ हाँ, बहरी थोड़ी ना हुई हूँ जो सुनू ना। अच्छा ध्यान से सुनो, मटर पनीर की सब्जी बना दो, पूरी बना दो, कचौड़ी बना दो, खीर बना दो, गुलाब जामुन बना लो, और जो रह गया वो भी बना लेना साथ में। तुमको ना बना लूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मुझको ना बनाओ, जितना कहा है बस उतना ही बनाओ। अरे सुन, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, खाना जल्दी बना ले, क्योंकि तुम्हारी बाहर जरूरत है। अरे तुम्ही को तो अपनी ननंद की आरती उतारनी पड़ेगी और पानी उतारना पड़ेगा। एक बार बोल दिया 10 बार ना बोलना पड़े। मुझे पता है तुम्हारा काम बहुत ढीला रहता है। अब ऐसे मैंने क्या बोल दिया जो मुझे मुंह खोल के देख रही हो? साल भर में तो बेचारी मेरी बेटी आती है एक बार, साल भर में एक ही बार आता है, लेकिन वो तो यही दिखाई देती है। अरे क्या मनी मन बड़बड़ा रही है? वो मैं क्या बोल रही थी, साल में एक बार तो मेरा भी तो एनिवर्सरी आती है। हाँ हाँ तब तो कह देती हो, नहीं ससुराल में ही मनाओ, मैके नहीं जाना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, और तो और यही मनाना है अपने ससुराल में। अब ननद जी क्यों आ रही है यहाँ पे? हे भगवान, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, उसकी बराबरी कर रही है तू। अरे माँ जी मैं तो बता रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है बराबरी करने की। वैसे भी मैं तुझसे दिमाग नहीं लगाना चाहती हूँ, और मैं लड़ना भी नहीं चाहती हूँ। जितना बोला है बस उतना कर। वैसे भी पागलों के मुंह नहीं लगा जाता, और जल्दी जल्दी हाथ चला, जितना बोला उतना कर। नंद का नाम सुन के तो जी चलने लगता है, यही मन कर रहा है कि सब्जियों में नमक और मिर्चा भर दूं। अरे दादा कहाँ रहती बिटिया? वो लग रहा है आ रही है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई और आ रहा है। अरे बहू आएगी ना? अब मैं क्या जानूँ आएगी कि नहीं आएगी। आ रही होगी, रास्ते में होगी, अपनी बेटी के इंतजार में 2 घंटे से रास्ता देख रही है दरवाजे पे खड़े होके। और काम करने के कह दो तो पैरों में दर्द रहता है। किचन में काम कर रही थी, आफत बजा दिया मेरी सास ने। काम नहीं करना है, पहले चलो, हमारी बेटी आ रही है, उसका स्वागत करो। काम करने में तो आफत कर दिया। मुझे लग रहा है कि बिटिया नहीं, स्वर्ग से उठी हुई अप्सरा है, कहीं की महारानी आ रही है। एक इन्हीं की बेटी की तो एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी नहीं, हमारे लिए आफत आ रही है, आफत। चली आ रही है बच्चों के साथ में, बटोर बटार के टोली। भाभी तो है ये घर में नौकरानी, काम तो करेगी ये घर का। अरे माँ जी मैं तो थक गई हूँ खड़े खड़े, मैं जा रही हूँ, जब आ जाए तो मुझे बता देना। ऐसा लग रहा है बुढ़ा गई है, बुढ़ापा नहीं आ गया है, सीधे शांति से यहाँ खड़ी रहो। थक गई हूँ। बेचारी मेरी बेटी इतनी धूप से आ रही है, वो नहीं थकी क्या? और तुम्हारा इंतजार करेगी? शांति से कोने में खड़ी रहो, आती ही होगी। अरे भगवान, ये तो कमर दर्द होने लगी खड़े खड़े। हाँ मेरी बेटी आ रही ना, इसीलिए भगवान भगवान कर रही है। अभी मैं के जाना हो तो नहीं थकेगी तू, तब पैर में दर्द नहीं होता है ना कमर में। अरे माँ जी मैं क्या हुआ तो, अगर आपकी बिटिया ना आ रही होती तो तुम भाई खड़े खड़े पैर पिराने लगते। आज तो बिल्कुल नहीं दर्द कर रहा होगा, है कि नहीं? ये लो, इससे बातें बनवा लो। अरे अब मैं क्या ही बताऊँ, आज तो मेरा मूड नहीं है तुझसे बात करने का, फालतू में मैं अपना दिमाग ना खराब करूँ। अरे आओ महारानी, पता नहीं कहाँ से आ रही है, अब घर से निकली गई हो तो पहुँच ही जाओ। अरे थोड़ा जल्दी आ जाओ, बैठे बैठे कमर दर्द होने लगी। मुझे परेशान करने के लिए है, ससुराल जाती है तो वहाँ से परेशान करती है, मैके आती है तो यहाँ से परेशान करती है मुझे। अभी देखो परेशान कर रखा है। अरे वो देखो हमारी बिटिया आ रही है। अरे बहू खड़ी हो जा, आ गई हमारी बिटिया। अरे खड़ी नहीं होगी क्या, अभी तक बैठी हो सोफे पे? अरे आ तो जाए दरवाजे पे कि अभी से खड़ी हो जाओ। बहुत आलसी औरत हो तुम।
एक एक कदम चलना इसका मुश्किल है, अब क्या ही बताऊं। खड़ी हो जाओ नहीं तो ये मेरी सास ना बोलती रहेगी। अरे दादा खड़ी हो रही हो, परेशान ना हो, ऐसे ना घूरो। अरे क्यों पिपिया रही है, रास्ते भर पिपियाते चली आई है, हमारा तो सर खा गई। अरे क्या हो गया बिटिया? अरे माँ क्या ही बताऊं, पूरे रास्ते भर ये रोते आ रही है, रास्ते भर जिद मचाए रखी है। चल मम्मी चाउमीन ले दे, चल मम्मी चाउमीन ले दो, चल मम्मी चाउमीन ले दो। पूरा सर दर्द कर दी रास्ते भर मेरा इसने। अरे इसमें तो कौन सी बात हो गई बड़ी, अरे बच्चे हैं, रास्ते भर तो जिद करेंगे ही, खाने पीने के लिए तो बोलेंगे ही। अरे माँ क्या ही बताऊँ, ये सब मार खाने लायक है। मैं रास्ते भर बताते आई हूँ कि रास्ते में खाने वाली चीजें नहीं अच्छी होती हैं। मैंने बोला भी नानी के पास पहुँचने दो, मामी से बनवा दूंगी, तब भी इसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। अरे बिट्टी काहे रो रही हो? अरे मैं तेरी मामी से चाउमीन बनवा दूंगी। हाँ मामी तो इसीलिए तो है ये। हाँ बनाऊंगी चाउमीन, अच्छे से खिलाऊंगी, मामी से बनवा दूंगी चाउमीन। अरे अभी तक वही खड़ी हो? अरे महारानी इधर आ जाओ, अब क्या तुमको निमंत्रण दूं आने के लिए, तब आएगी क्या? अरे सासू माँ तब से यही तो खड़ी हूँ मैं। अरे पानी वानी बाद में करना, पहले तो बैग अंदर ले जाओ, रास्ते भर लाई हूँ, थक गई हूँ। अरे अरे लाओ लाओ, बिटिया हमारी बहुत थक गई है। अरे ये बैग तो बहुत भारी होगा और बहुत ज्यादा भी है, कितने दिन के लिए आई हो? अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा भारी है, थक गई होगी ना। मेरी सास तो ऐसे देख रही है जैसे लग रहा है कच्चा चबा जाएगी। अरे ये छोटू क्या लिया है बेचारा, देखो सर पे बैग ये भी रखा है। अरे माँ क्या ही बताऊँ इसको, जिद करके ये बैग लाया है, कह रहा है तुम्हारे बैग में अपना कपड़ा नहीं रखूंगी, मैं तो अपना कपड़ा अलग ही रखूंगा। जिद करके अलग सा बैग लाया है अपना। भुट्टी भर गई है, देखो तो कितना नाटकबाज है। मामी मामी चाउमीन बना दोगी? अरे लाडो मैं कहाँ चाउमीन बना पाती हूँ, मैं नहीं बना पाऊंगी। मजाक कर रही हो, पिछली बार आई थी तो आपने चाउमीन बनाई थी। देखो तो है छोटी, लेकिन इसको सब याद है। अरे बिट्टी वो क्या है ना, मैं चाउमीन नहीं बना पाती। हाँ हाँ तुम्हारी नानी बना लेती है, एक काम करो नानी से चाउमीन बनवा लो, तुम्हारी नानी बहुत बढ़िया चाउमीन बनाती है, एक बार पूछ तो लो। अरे यहाँ क्या चल रहा है, आ गई दूसरी बहू, इसी की कमी थी। अरे दीदी जी आप फिर आ गए। अब मजा आया। क्या कही, फिर से बोलो दोबारा। अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो बस इतना था कि दीदी जी आई हैं, यही कह रही थी, मुझे तो कुछ और सुनाई दिया। नहीं नहीं वो जल्दी जल्दी में कुछ और निकल गई। हाँ हाँ जवान को संभाल के रख, ज्यादा जल्दी ना निकले, नहीं तो जवान खींच लूंगी दोबारा अगर बोला। ओके मम्मी जी ध्यान रखूंगी। अब हटो, जाने दो अंदर। दोनों आके खड़ी हो गई सामने। वैसे छोटी बात तो सही कह रही हो, गई थी ननंद अभी, अब फिर आ गई। आप मुझको बेवकूफ ना बनाइए। और तो देखा ना सासू माँ कैसे भड़क गई मेरे पे, अब सीधे सीधे बोलोगी तो सास तो गुस्सा करेगी ही। मैं तो कह रही हूँ कुछ ऐसी बुद्धि लगाई जाए कि ये अपने आप ही भाग जाए यहाँ से। अरे दीदी सही बताऊँ ना, मुझे अपनी सास से बहुत डर लगता है, एक तो इतनी मोटी, अगर वो गुस्सा आ गई ना तो क्या ना क्या कर डालेगी। अरे मैं हूँ ना तो क्यों परेशान हो, मैं जैसा जैसा कहूँगी वैसा करती जाना। ठीक है दीदी जी, जैसा आप कहोगे वैसे ही करूँगी।